खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। बाइबल से एक बात पास्टर जस्टिन के साथ प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। किंगडम सीरीज के सिलसिले में ये चौथी वीडियो है और चौथी एपिसोड, जिसमें आज एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये इसका सही सही मतलब मिल जाए। वो सवाल ये है, भला क्यों खुदा आसमान का बादशाह चाहेगा कि वो अपने बेटों को अपने इमेज पर पैदा करे और विजिबल यूनिवर्स में रखे? या क्या खुदा खुश ना था अपने आसमानी बादशाहत के होने पर? जो इनविजिबल किंगडम है, वहां की क्रिएशन एंजल से क्या खुदा खुश ना था? फिर भला दूसरी बादशाहत को पैदा करने की जरूरत क्या पेश आई? मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं कि इन सवालों का जवाब हमें जरूर मिलेगा जब हम खुदा की जात को समझ लेंगे। वैसे तो खुदा को जानना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। खुदा के बारे में बहुत कुछ जानना या सारा जानना नामुमकिन है, लेकिन जितना हम जान सके हैं और जितना जरूरी समझा है खुदा ने, उतना हम पर जाहिर किया है। क्योंकि ही इज सेल्फ सफिशिएंट, ही इज सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड ही डज नॉट नीड एनीवन टू गिव हिम any power or existence, because he is himself a creator. So खुदा ने जितना हम पर जाहिर किया, उसमें उसने अपनी फितरत, सिफ्त और अहमियत का इजहार किया है। यानी जितना हमारे लिए जानना जरूरी था, उतना ही उसने हमें अक्ल बख्शी। हम उसकी खूबी में से हम देख सकते हैं कि उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी सिफ्त में से एक सिफ्त यह है कि खुदा मोहब्बत है। यूहन्ना के पहले खत उसके चौथे बाब की 8वीं और फिर 16वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा क्या है? मोहब्बत है। फिर 16वीं आयत, खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है, खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। अगर हम खुदा को जानना चाहते हैं तो जरूर है कि उसकी सिफ्तें हम में हों। जो सिफ्त उसने जरूरी समझी, उसने वो सिफ्त हमारे अंदर रखी। और अगर हम उस सिफ्त को जानना चाहते हैं तो उसमें कायम रहना जरूरी है, और अगर उसमें कायम रहना है तो हमारे अंदर मोहब्बत का होना जरूरी है। इस तरह हम खुदा को जान सकेंगे। लड़ने वाले, जंगो जदल करने वाले, वॉर माइंडेड पीपल, दे डोंट हैव लव एंड दे डोंट हैव गॉड इन देयर लाइफ। सो ही इज लव, इट इज रिटन। यह नहीं लिखा कि ही हैज लव। खुदा मोहब्बत है। अगर वो मोहब्बत है तो फिर कैसे पता चलता है कि वो मोहब्बत है? इससे कि वो अपनी मोहब्बत को अपनी फितरत और फोकल फितरत की खूबी को अपने अमल से जाहिर करेगा। और मोहब्बत की एक वाज़ेह खूबी यह है कि उसको बांटा जाए, टू शेयर, टू गिव। और अगर यही मोहब्बत की खूबी है कि इसको बांटा जाए, इसको दिया जाए, शेयर किया जाए, तो फिर खुदा की फितरत भी यही होना चाहिए। अगर खुदा की ये फितरत है तो फिर अपने आप को
अपने इमेज को, अपनी गवर्नमेंट को, अपनी रूलरशिप को, अपनी किंगडम को शेयर करता है। हकीकत में मोहब्बत मुकम्मल ही तब होती है जब उसको शेयर किया जाए, बांटा जाए, दिया जाए। मोहब्बत की इस फितरी जिबिल्लत ने आसमान के खुदा और बादशाह को मजबूर कर दिया कि अपने रूहानी यानी स्पिरिट चिल्ड्रन विच इज कॉल्ड मैनकाइंड या ह्यूमन रेस को बनाया जाए और अपनी बादशाहत और अपनी रूलरशिप और डोमेन शेयर की जा सके। कलाम में लिखा है कि अर्थ इज बिलोंग टू गॉड। खुदा ने इंसान से शेयर की, उसको दी। खुदा हुक्मरान है, उसने हमें अपनी हुक्मरानी जमीन पर दी। ओनर वही है। मोहब्बत की इस खूबी को हम अगर और जानें तो दूसरे लफ्जों में खुदा ने इंसान को रूलरशिप और लीडरशिप के लिए बनाया है। इसलिए यीशु मसीह आदमियों को इनाम देते वक्त कहता है कि ऐ लोगों जो मुझ पर ईमान लाए हो, जिन्होंने खुदा को कबूल किया है, जिन्होंने उसकी खातिर अपने आप को दुखों में जो है जाने से भी गुरेज नहीं किया, और जो उस पर ईमान लाए हो, कड़े वक्त में भी ईमान में कायम रहे हो, आओ उस बादशाही को इनाम में ले लो। मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब की 34वीं आयत में हमें इस बात से यह पता चलता है कि खुदा मोहब्बत है, और उस मोहब्बत में उसने उस मिरास को, इस बादशाहत को मिरास के तौर पर आसमान पर यूनिवर्स से बनाने से भी पहले उसने तैयार कर दिया था। कलाम खुदा में यूं लिखा है, मत्ती की इंजील उस 25वें बाब की 34वीं आयत में, उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, बादशाही बनाए आलम से जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है, मिरास मिलो। यह था खुदा का असल मकसद, जमीन को बनाने का और इस पर अपनी दूसरी विजिबल नजर आने वाली बादशाहत को कायम करने का, और अपने स्पिरिट ऑफ स्प्रिंग जिसे मैनकाइंड कहते हैं का उनको पैदा करने का और जमीन पर उनको बॉडी बख्शने का। यह था मकसद कि वो नजर आकर उसी तरह का कल्चर, उसी तरह की बादशाही जमीन पर काम करें। मेरे अजीजों, बादशाही के सिलसिले में ये मेरी चौथी वीडियो है। ये सिलसिलावार जारी रहेगी जब तक बादशाहित के जो लवाजमात हैं या बादशाही की तालीम मेरे अंदर भरी हुई है, जब तक मैं आप तक पहुंचा ना लूं वो खुशखबरी जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि जब तक आसमान की बादशाही की खुशखबरी तमाम दुनिया में न फैल जाए ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, फिर खात्मा होगा। मैं उस वक्त तक ये बादशाही की सीरीज को जारी रखूंगा, डे बाय डे, थोड़े वक्त के लिए। और आप इसको अगर पसंद करें तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके, और आप दूसरों को भी तक भी ये पहुंचाएं ताकि बादशाही के खुशखबरी फैलाने में आपका भी हिस्सा हो सके। खुदा आपको बरकत दे। अपने कीमती कमेंट से, अपनी राय से, आरा से हमें भी आगाह कीजिए ताकि अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें। खुदा आपको बरकत दे। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।